नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचएएल के अनमैन्ड विंगमैन ड्रोन के बारे में, जो कि भारतीय फाइटर जेट के साथ मिलकर दुश्मन की जितने भी एसेट्स हैं उनके ऊपर अटैक भी कर सकेगा और साथ में जो भारतीय फाइटर जेट होंगे ये उनके लिए चलते फिरते एयर डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगा। और दोस्तों इस विंगमैन का जो एचएएल है वो एक स्केल मॉडल भी तैयार कर चुकी है, जिसे एरो इंडिया 2021 में शोकेस किया जाएगा। और दोस्तों ये भारत का एक यूसीएवी होने वाला है, यानी कि दोस्तों इसके अंदर हम जो वेपन्स है उनको भी इंटीग्रेट कर सकेंगे। ओवरऑल दोस्तों अगर देखा जाए तो ये भारतीय जो ड्रोन प्रोग्राम है उसके लिए एक बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसकी जो स्पेसिफिकेशंस निकल कर आई है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करें इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की, तो इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो होगा 1300 किलोग्राम, यानी कि 1.3 टन का ये ड्रोन होने वाला है। और इसके बाद अगर आप बात करते हैं इसके वेपन पेलोड की, तो ये अपने साथ 250 किलोग्राम का जो वेपन पेलोड है उसे कैरी कर सकता है। और बात करें हम इसमें वेपन्स की कि कौन कौन से वेपन्स इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो जो डीआरडीओ के जो साव बॉम्ब है उनको इस्तेमाल इसमें किया जाएगा, जो कि एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड बॉम्ब से होने वाले हैं। और दोस्तों इसके बाद बताया ये जा रहा है कि अभी के लिए इसमें जो एयर टू एयर मिसाइल है वो नहीं होगी, लेकिन फ्यूचर में इसमें एक एयर टू एयर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि दोस्तों ये जो एयर टू एयर मिशन है उसे भी ये बड़ी आसानी से कर सकेगा, यानी कि किसी भी फाइटर जेट के ऊपर भी हमला करने में सक्षम होगा। और दोस्तों शुरुआती तौर पर इसके अंदर जो इंटरनल वेपन बे होंगे उनमें 2 बॉम्ब्स को ये कैरी कर सकेगा, जो कि 250 किलोग्राम तक के होंगे। और दोस्तों इसके बाद बात करें इसकी स्पीड की, तो देखिए दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो 700 से 800 किलोमीटर पर आवर के बीच रहने वाली है। और जो इसकी रेंज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी निकल कर आई है, इसकी जो रेंज है वो 800 किलोमीटर तक होने वाली है। और बात करें इसके पावर प्लांट की, यानी कि इसके इंजन की, तो देखिए दोस्तों इसमें एचएएल का एरो जो PTA E7 इंजन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसकी जो एंड्योरेंस है वो 80 मिनट तक होगी। मैक्सिमम जो मिशन है वे लगभग 40 मिनट के अंदर एक तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी जो एंड्योरेंस है वो 80 मिनट तक रहेगी, यानी कि बड़ी आसानी से किसी भी मिशन में लंबे समय तक बने रहकर भी उसे अंजाम देने में ये कैपेबल होगा। और दोस्तों बात करें इसकी सर्विस सीलिंग की, तो देखिए दोस्तों इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो लगभग 26,000 फीट से लेकर 30,000 फीट तक रहने वाली है। और इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहने वाली है, यानी कि इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो भारत को बहुत कम पड़ने वाली है। इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो $5 मिलियन तक भारत को पड़ने वाली है। और इसको यहाँ पर नाम दिया गया है एचएएल कैट्स वॉरियर विंगमैन ड्रोन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो कैट्स है उसका फुल फॉर्म यहाँ पर रखा गया है कॉम्बिनेशन एयर टीमिंग सिस्टम। और ये 1:1 का स्केल मॉडल जो एरो इंडिया 2021 है वहाँ पर शोकेस किया जाएगा। और दुनिया लगातार जो उनकी रडार टेक्नोलॉजी है उस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है, यानी कि दोस्तों जो क्वांटम रडार है उन पर बहुत ज़्यादा देश एक तरह से जो है भरोसा करने लगे हैं। तो इस कारण से वे बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो क्वांटम रडार की टेक्नोलॉजी है उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम है उनसे बचाने के लिए इसे स्टेल्थी भी बनाया गया है। ये जिन फाइटर जेट के साथ काम करेगा ये उनसे लगभग आधे साइज़ का होगा। और साथ में इसका जो RCS है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि इसका जो साइज़ है वही इसका जो RCS है कम कर देता है। और इसके बाद इसमें इंटरनल वेपन बे होंगे, यानी कि दोस्तों इसमें जो इंटरनल वेपन बे है उसके अंदर जो वेपन्स है उनको ये कैरी करेगा, यानी कि जो वेपन्स है उनको ये बाहर की तरफ लटका कर नहीं ले जाएगा। तो इससे इसका जो RCS है वो और ज़्यादा मेंटेन होगा। और जो डिज़ाइन सामने निकल कर आया है तो शायद उसके हिसाब से इस विंगमैन में जो इंटरनल वेपन बे है उसे साइड की तरफ रखा जाएगा। तो दोस्तों डिज़ाइन को भी बहुत ज़्यादा स्मूथ रखा गया है। इसमें इंटरनल वेपन बे भी होगा, स्टेल्थ कोटिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो इतना कम RCS होने के कारण दुश्मन के रडार का इसको पकड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसमें 2 इंटरनल वेपन बे होंगे, जिनके अंदर ये 125 किलोग्राम के 2 DRDO के जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड बॉम्ब्स है उनको ये कैरी कर सकेगा। और ये बॉम्ब एनिमी के जितने भी मिलिट्री एसेट्स हैं और साथ में जो रडार साइट्स हैं उनको ये तबाह कर सकेगा। तो ऐसे में जो मेन फाइटर जेट है वो आकर किसी भी जो मिशन है उसको अंजाम दे सकता है और एक बड़ी तबाही मचा सकता है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने का काम ये जो विंगमैन ड्रोन्स है ये कर देंगे। और इसके बाद इसमें रडार सेंसर सूट का इस्तेमाल भी किया जाएगा और ये फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस होगा। तो दोस्तों ऐसे में इसे जैम कर पाना और ज़्यादा मुश्किल होगा और इसे मेन फाइटर जेट से भी कंट्रोल किया जा सकेगा। जैसे कि अभी तो
मेन फाइटर जेट जो तेजस मार्क 2 और साथ में जैगवार फाइटर जेट को लिया गया है। और इन ड्रोन्स को केवल एक ही फाइटर जेट से मतलब कि कंट्रोल किया जा सकेगा, यानी कि अलग अलग ड्रोन को अलग अलग फाइटर जेट नहीं कंट्रोल करेंगे। 5 से 6 ड्रोन को बड़ी आसानी से एक ही फाइटर जेट अपने सिस्टम से, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम से कंट्रोल कर सकेगा। और साथ में इसे हमारी तीनों सेनाएं इस्तेमाल कर सकती है। ये इसकी एक बड़ी खूबी होने वाली है, खासतौर पर जो हमारी नेवी है उसके लिए एक बड़ा एक तरह से जो बूस्ट ये होने वाला है, क्योंकि इसे एयरक्राफ्ट कैरियर पर बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। और साथ में दोस्तों ये जो हमारी नेवी की सर्विलांस कैपेबिलिटीज़ है उनको और ज़्यादा बढ़ा देगा इंडियन ओशन में। और दोस्तों बात करें इसकी टाइमलाइन की, जी हाँ दोस्तों मुझे पता है आपको इसका भी इंतजार था। तो देखिए दोस्तों एचएएल ने साफ कर दिया है कि इसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो 3 साल के अंदर रेडी होगा और 2 साल तक इसके अलग अलग टेस्ट होंगे। यानी कि दोस्तों जो हमारा तेजस मार्क 2 फाइटर जेट होगा ये उसकी टाइमलाइन को पूरी तरह से मैच करेगा, क्योंकि जो हमारा तेजस मार्क 2 फाइटर जेट है वो अपने प्रोडक्शन को 2025 या 2026 में हिट करेगा। हालांकि जो रिपोर्ट्स निकल कर आई है उनके हिसाब से 2025 में ही उसका जो प्रोडक्शन है उसे एचएएल स्टार्ट कर देगी। तो ऐसे में इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2023 में और 2 साल इसके टेस्ट में लगेंगे। तो ऐसे में लगभग 5 साल में ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरी तरह से रेडी होगा। तो उसके बाद हम जितने भी हमारे फाइटर जेट प्रोग्राम है उनके साथ इसे ऑपरेट कर सकेंगे। और दोस्तों फ्यूचर में ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि अभी के लिए इसमें जो एयर टू एयर मिसाइल है उसको ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि जो एयर टू एयर मिसाइलें हैं वे एक तरह से इसके लिए भारी होंगी। तो ऐसे में उनको भी और ज़्यादा मॉडिफाई किया जाएगा। जैसे कि हमारी जो अस्त्र मार्क 3 मिसाइल है वो बहुत ज़्यादा बड़ी और साथ में हैवी होने वाली थी, तो ऐसे में उसको भी मॉडिफाई किया गया है। और साथ में हमारा जो एम का है उसे भी मॉडिफाई किया गया है, उसका जो इंटरनल वेपन बे है, ताकि उसमें वो एकदम से फिट बैठे। और दोस्तों बात करें इसमें एयर टू एयर मिसाइल की, तो इसमें कौन सी एयर टू एयर मिसाइल लगाई जाएगी, तो जहां तक उम्मीद है इसमें भारत की जो अस्त्र IR जो कि क्लोज कॉम्बैक्ट मिसाइल है उसको लगाया जाएगा, जो कि 40 से 50 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगी। तो दोस्तों इसमें इसी मिसाइल को इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि जो अस्त्र मार्क 1 और साथ में 2 और 3 मिसाइलें हैं इनकी रेंज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों इनमें एक बड़ी कमी ये है कि ये इसके लिए हैवी हो जाएंगी और साथ में इसके बाद ये जो मिसाइलें हैं इनका जो साइज़ है वो भी बड़ा है। और दोस्तों इसके बाद इसमें नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सेंसर सूट का इस्तेमाल किया जाएगा। जो वेपन्स का जो पेलोड है उसको यहाँ पर इंक्रीज किया जाएगा और इसके बाद इसकी जो एंड्योरेंस है, स्पीड है, रेंज है, उनको भी यहाँ पर इंक्रीज किया जाएगा। ये बात पूरी तरह से एचएएल की तरफ से साफ कर दी गई है। और तेजस मार्क 2 के स्केल मॉडल में जो अल्फा एस स्वार्म ड्रोन कैनिस्टर दिखाया गया है, तो उसके अंदर जो ड्रोन्स है तो उनके साथ भी ये अपने एल्गोरिदम से कम्युनिकेशन करने में पूरी तरह से सक्षम होगा, यानी कि ये उनके साथ भी कम्युनिकेट कर सकेगा। तो ये इसे और ज़्यादा घातक बनाते हैं किसी भी मिशन को एकदम एक्यूरेसी से अंजाम देने के लिए। और इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो तेजस मार्क 2 से लगभग 13 से 14 गुना कम रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमारे जो तेजस मार्क 2 है एक एस्टिमेट है कि उसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो लगभग 70 मिलियन US$ तक रहने वाली है। हालांकि कुछ जो मीडिया संस्थान है या जितने भी मतलब कि रक्षा विशेषज्ञ है वे 65 मिलियन US$ भी मानते हैं, लेकिन उनसे ये बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है। और ये जो फाइनेंशियली है ये भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा, जो भारत का बजट होता है। इसके बावजूद भी ये एक तरह से जो हमारे फाइटर जेट होते हैं उन्हीं की तरह इफेक्टिव रहने वाला है। और इसकी जो टाइमलाइन है उसको लेकर इंडियन एयरफोर्स और साथ में जो हमारी इंडियन नेवी है उनको किसी भी तरह की चिंता नहीं है, क्योंकि दोस्तों एचएएल इसको एक तरह से जॉइंट वेंचर में बना रही है, जो कि बेंगलुरु में स्थित जो हमारा एक स्टार्टअप है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके साथ इस प्रोजेक्ट को जो हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है वो पूरा करने वाली है। और दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारे जो फाइटर जेट है उनके साथ पूरी तरह से काम करने में सक्षम होगा। और साथ में ये जो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है तो उसमें हम एक तरह से फाइटर जेट को जल्दी से जल्दी एक तरह से इंडक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम जो ड्रोन्स की हमारी फ्लीट है उसको और ज़्यादा मजबूत यहाँ से कर सकते हैं, तो ये उसे भी कहीं ना कहीं फिल करेगा। और दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो ये कम RCS के साथ आएगा, साथ में इंटरनल वेपन बे होगा, इसके ऊपर स्टेल्थ कोटिंग की जाएगी, जो इसमें भारत का इंजन है वही लगाया जाएगा। और इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है और इसका डिज़ाइन स्टेल्थ ही होने वाला है। और कम्युनिकेशन सिस्टम और साथ में जो दुश्मन के जैमिंग सिस्टम है या जो एंटी रेडिएशन मिसाइलें हैं उनसे बचने के लिए भी इसमें पूरी तरह से हर तरह के सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता
करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और साथ में अगर देखा जाए, भले ही कोरोना की वजह से HAL पिछले साल जो 8 तेजस है उनको डिलीवर करने में डिले कर गई, लेकिन दोस्तों एरो इंडिया 2021 में ये साफ दिखता है कि पर्दे के पीछे HAL ने पूरी जी जान से काम किया है, जिसमें तेजस मार्क 2, अल्फास ड्रोन, विंगमैन, टेडी BF और साथ में जो अवॉक्स है और भी बहुत सारे सिस्टम एरो इंडिया 2021 में जो हमारी HAL है उसने शो किए हैं, और जो बहुत से सिस्टम है वो शो करने वाली है। इनके जो स्केल मॉडल की पिक्चर्स है वे सामने निकल करके आ चुकी है। तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो हो सकता है कि जो हमारी HAL भी है वो भी अच्छी तरह से काम करने लगे, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।